लगभग आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होंगे, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स। Yes. तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। परंतु आप बताइए कि इस्लामिक जिहाद मत कीजिए। ये चिपड़ी चिपड़ी बातें करके बहुत इतना बड़ा जाहिल आदमी है, 72 हूर क्या चीज है? हम आतंकवादियों को 72 हूरों के पास ही भेजेंगे। क्या होता है? अगर इस्लाम के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, अगर कोई बंदूक उठाएगा भारत की सेना उसे वहीं पहुंचाएगी। खत्म। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए भी सीरियस मैसेज लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ। बड़ी चैन से क्या हद कर दी आपने, आज धज्जियां उड़ा दी, अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी आपने आज। आप तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। अरे अब तेरी पतलून उतर गई यार। अरे तेरा धागा खुल गया, तेरा धागा खोल दिया मैंने। आई बात समझ में? मिला काउंटर। रहेंगे हम 3 भाई मिलकर एक रोटी खाए और तुम 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाओ। क्यों? तेरे बाप का मुल्क है वो, ये बाजरी। जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसके गुरु अरिस्टोटल पर्शिया में यानी आज के ईरान में रुक गए। तो अलेक्जेंडर ने कहा मैं भारत जा रहा हूं जो दुनिया का सबसे समृद्ध देश है और यहाँ अनेक प्रकार की कीमती चीजें हैं, तो गुरुदेव मैं आपके लिए कौन सी ऐसी चीज लेके आऊं, आप मुझे आदेश करें कि मैं कौन सी कीमती चीज लेके आऊं। तो उसके गुरु ने कहा कि तुम हीरे जवाहरात कितनी भी कीमती चीज ले आओ, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैंने सुना है कि वहां कुछ फिलोसफर्स होते हैं जिन्होंने बहुत गहरा ज्ञान अर्जित कर रखा होता, उनमें से अगर कुछ एक लोगों को तुम साथ में ला पाओ, शायद उनसे बातचीत करके मेरे ज्ञान की वृद्धि हो सके। थिंग्स डेट प्रूव आत्माराम भीड़े इस कट्टर हिंदू। नंबर 1, मैं ये चाय नहीं पीऊंगा, मतलब नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियेंगे? ये चाय अमूल की दुकान से लाए हुए दूध से बनी है, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। नंबर 2, आतंकवादियों के इरादे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस एक आतंकवादी तो हमारे सोसाइटी में है ही। धन्यवाद। कौन? अब्दुल। नंबर 3, हाँ बिल्कुल, ये दोनों दुकानें तोड़ के यहाँ पे जगह क्लियर कर दो। हाँ तो दोस्तों हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं। और यही नहीं, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको डिफेंड करने के लिए लिबरल और लेफ्ट का मीडिया जो है वो सामने आ जाता है। तो ये लोग भारत में रहकर भारत के विरुद्ध ही साजिश रचते हैं। आपने आतंकवादियों को डिफेंड करते देखा होगा, जैसे कि अफजल हम शर्मिंदा के नारे इस देश में लगे थे, तो वैसा ही इसी केस में भी है। जो श्रद्धा है, आफ्ताब ने इसके 35 टुकड़े किए। तो देखो इतना बड़ा दो है निर्दयता दिखाई है कि आतंकवादी भी इस तरह से नहीं करते होंगे, परंतु इनको भी डिफेंड करने वाले हमारे देश में पाए गए हैं। आफ्ताब का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक वो पारसी है, मुसलमान नहीं है। तो आपका बड़ा चैनल है, अगर इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उसको क्लियर कीजिए कि वो पारसी है। रुक तेरे को बताते। अभी देखिए नेशनल टीवी पे बैठ के भ्रम ना फैलाइए। अभी किन्होंने, किसी को कुछ पता तो है नहीं, पुणे वाला सुना और बोल दिया वो पारसी है। जो पिताजी ने उनके एफआईआर की है, जरा उसको इन मैडम को पढ़वा दीजिएगा। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि किस वजह से हमारा बेटी से विवाद था, कि ये लड़का मुसलमान था और एक आदमी के सवाल पूछने पर इसने कहीं एक इंटरेक्शन में इसने बताया था आई एम अ मुस्लिम। तो वो एफआईआर की कॉपी इन्हें भेज दीजिएगा जब प्रोग्राम खत्म हो जाए। तो पहली चीज ये गान फट गया। जब लव जिहाद के पे कानून बनाया जाता है तो आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कॉम्युनल है।
मैं नहीं मानती। सब गलत गलत है, सही सही है। गंदे गलत लोग तो हुआ हर है जगह हमारे हैं, सामने। बुरे लोग हर जगह हैं। ठीक है, बुरे लोग, वो लव जिहाद का ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो सकता है। मेंटली वो दिमागी बीमार आदमी है। ठीक है, रुक तेरे को बताते। इन्होंने जैसे वो गोरखनाथ मंदिर में लड़का घुस रहा था ना, वो भी दिमागी तौर पे बीमार था, तो इन्होंने बोला ये आदमी भी बीमारी तौर पे बीमार था और इसको फांसी होनी चाहिए। इनको ये बात नहीं पता कि बीमारी तौर पे जो बीमार होते हैं उनको फांसी कभी नहीं होती। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो भैया तय कर लो कि अगर फांसी होनी चाहिए तो वो बीमार नहीं था, और अगर वो बीमार था तो फांसी नहीं होनी चाहिए। ये तय कर लो। गजब बेइज्जती है। एक आदमी कांग्रेस में रहता है तो वहां सेकुलर होता है, भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रताप नहीं है, गलतफहमी ना हो बीजेपी को। यह उसके अंदर का चरित्र है कि इस समय अगर देश के मुख्यमंत्रियों में सपाट बात करने वाला, दो टूक बात करने वाला बात ही नहीं करता है। 300 एकड़ पे रोहिंग्या ने रात में एक्शन कराया, रोहिंग्या से कहा जमीन खाली करो, बोले हम कहां जाएं, बोले जहां से आए थे वहीं जाओ। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जिस अंदाज में काम कर रहा है, अगर 5% भी मुख्यमंत्री हो गए तो ये जो घूम रहे हैं छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने, ध्यान रखिएगा, ये जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये खजूर तोड़ेंगे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।